हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कॉम्पिटिशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 जनवरी 2022 का ऑनलाइन एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। 121 से 121 से 128 तक के क्वेश्चंस को हमें पैसेज को रीड करके उसके अनुसार आंसर्स को देना है। तो फ्रेंड्स, पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पैसेज को पढ़ती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर भी यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही है पैसेज को पढ़ने में, उसको समझने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको पैसेज भी समझा दूँगी। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, विच वर्ड फ्रॉम दीज ऑप्शंस डज नॉट मीन इनजस्टिस। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का अर्थ अन्याय नहीं है। अनफेयरनेस, अनौचित्य, क्रूअलिटी, क्रूरता, करप्शन, भ्रष्टाचार, और मिस एडवेंचर मीन्स होता है दुर्गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, क्रूअलिटी, यानी कि क्रूरता। जो इनजस्टिस है उसका जो मीनिंग नहीं है वो है क्रूअलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122, राका हैज़ बीन डिफाइंड एज द टीचर आर्च एनेमी ऑफ चाचा। जो राका है वो चाचा चौधरी के कट्टर दुश्मन के रूप में परिभाषित किया गया है। विच ऑफ दीज वर्ड कैन बी यूज टू मेक ए सिमिलर कनेक्शन बिटवीन द टू। इनमें से किस शब्द का प्रयोग दोनों के बीच समान संबंध बनाने के लिए किया जा सकता है। आल्टरगो, आल्टरगो मीन्स होता है अंतरंग मित्र, और एली मीन्स होता है मित्र। एंटी हीरो मीन्स होता है विरोधी नायक, और एडवर्सरी मीन्स होता है बैरी या दुश्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आल्टर ईगो, अंतरंग मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123 नंबर क्वेश्चन, द पेयर ऑफ चाचा चौधरी एंड साबू इज द सिंथेसिस ऑफ ब्रेन, विट एंड फिजिकल स्ट्रेंथ रेस्पेक्टिवली। चाचा चौधरी और साबू की जोड़ी क्रमशः मस्तिष्क, बुद्धि और शारीरिक शक्ति का संश्लेषण है। सो द पेयर, इसलिए जोड़ी, एम्बॉडीज इन इंटरडिपेंडेंस विच कैन बी अप्रोप्रिएटली कॉल्ड। इसलिए जोड़ी एक अन्य निश्चितता का प्रतीक है, जिसे आप उचित रूप से क्या कहा जा सकता है। सिम्बायोटिक मीन्स होता है सहजीवी। सेकंड नंबर है सिंथेटिक या कृत्रिम। थर्ड नंबर है एम्पैथेटिक, यानी कि सहानुभूति। और फोर्थ नंबर है सिस्टमेटिक, इसका मीन्स होता है व्यवस्थित। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एम्पैथिक यानी कि सहानुभूति पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन। जो अभी नीचे वो दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है नेवर, उसका जो अंडरलाइन वर्ड है नेवर, उसका क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। क्या है, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। नेवर रिसोर्टिंग टू एक्सट्रीम वायलेंस और गन्स। कभी भी अत्यधिक हिंसा या बंदूकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। इस सेंटेंस में जो नेवर वर्ड दे रखा है जिसके नीचे अंडरलाइन है, वो वर्ड क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंजक्शन। उसमें क्या है, कंजक्शन का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। निम्न में से कौन से कथन गलत है। सुपर हीरो कॉमिक्स डेट फॉलोज चाचा चौधरी हैड अर्बन सेटिंग जनरली। जो चाचा चौधरी के बाद आने वाली सुपर हीरो कॉमिक्स में आमतौर पर शहरी सेटिंग थी, ये गलत हो जाएगा आपका। द टारगेट ऑडियंस ऑफ द कॉमिक्स वर द यंग रीडर्स, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। डायमंड बुक्स लॉन्च्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। डायमंड बुक ने इसे पहली बार किताब में के रूप में लॉन्च किया, ये भी आपका गलत है। और चाचा चौधरी एंड साबू अपीयर्ड इन लोटपोट सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम। चाचा चौधरी और साबू पहली बार लोटपोट सीरीज में नजर आए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126 नंबर क्वेश्चन, साबू इज हार्टी ईटर। साबू क्या है, हार्टी ईटर कंज्यूमिंग अप टू 108 चपातीज। साबू 108 चपाती खाने वाला दिलेर खाने वाला है। हाउ डज द वर्ड अप टू क्वान्टिफाई द कंजप्शन। शब्द तक, जो अप टू दे रखा है, अप टू शब्द है, इसका अर्थ होगा यहाँ पे तक शब्द से खपत का पता कैसे चलता है।
ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, इट डिनोट्स एन एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंजम्पशन, ये खपत के सटीक आंकड़ों को दर्शाता है। दूसरा नंबर है, इट गिव्स द अपर लिमिट ऑफ कंजम्पशन, यह खपत की ऊपरी सीमा बताता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, इट सेट्स द मिनिमम लिमिट ऑफ कंजम्पशन, यह खपत की न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है। और 4 नंबर में देखा है, इट सेट्स अ गुड कंजेक्चर अराउंड कंजम्पशन, यह खपत के आसपास एक अच्छा अनुमान लगाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इट सेट्स द मिनिमम लिमिट ऑफ कंजम्पशन, यह खपत की न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 127 नंबर क्वेश्चन, हिज मूवमेंट फ्रॉम द विलेज टू टाउन पैरेलल्ड अर्बेनिशिंग ट्रेंड्स इन इंडिया, गांव से शहर तक उनका आंदोलन यहाँ भारत में शहरीकरण की समांतर प्रवृत्ति है। हियर इफ द वर्ड पैरेलल्ड विच इज इन द पास्ट टेंस इज टू बी रिप्लेस्ड विद पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर जो शब्द है समानांतर जो कि भूतकाल में है उसको पूर्ण भूतकाल से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि उसको जो पास्ट टेंस में है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कर दिया जाता है। विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो वुड बी एप्ट, तो निम्न विकल्पों में से कौन सा एक उपयुक्त होगा। पैरेलल्स यानी कि समांतर, हैज बीन पैरेलिंग या फिर समानांतर हो गया है, हैड पैरेल्ड, या समानांतर था, या फिर इज पैरेलिंग समानांतर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि पास्ट टेंस से इसे रिप्लेस कर दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हैड पैरेलल्ड, क्योंकि इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128, चाचा चौधरी इज एन अनलाइकली हीरो बिकॉज ऑफ, चाचा चौधरी एक अनलाइकली हीरो हैं, उसका जो कारण है वो क्या है, हिज एज उनकी आयु, हिज अपीयरेंस उनकी उपस्थिति, विजडम बुद्धि, बोथ 1 and 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजडम बुद्धि, उनकी जो बुद्धि है वो क्या है, चाचा चौधरी एक अनलाइकली हीरो के रूप हीरो बने हैं, यहाँ पर हीरो हैं बिकॉज क्योंकि उनकी बुद्धि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज, फ्रेंड्स इस पैसेज को भी पढ़ के आपको आंसर देना है, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं क्वेश्चंस को करवा रही हूँ फिलहाल। द ऑथर्स ऑप्टिमिज्म डैट प्रेटी मच एनीथिंग वाज पॉसिबल, लेखक का आशावाद कि बहुत ज़्यादा कुछ भी संभव था। मोस्ट एक्सप्लिसिटी स्प्रिंग्स फ्रॉम, अधिक स्पष्टता दिखाता है या झड़ता है। हिज चाइल्डहुड उनका बचपन, द फर्स्ट ह्यूमन स्टेप्स ऑन द मून, चंद्रमा पर पहला मानव कदम, द स्पेस मैसेज फ्रॉम द मून, चंद्रमा से अंतरिक्ष संदेश, या फिर द समर कैंप आइडिया, समर कैंप का विचार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द फर्स्ट ह्यूमन स्टेप्स ऑन द मून, चंद्रमा पर पहला मानव कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130 नंबर क्वेश्चन, द बॉय शोज इम्पेशेंस इवन इन द मोस्ट एक्साइटेड मोमेंट्स बिकॉज, जो लड़का है वो सबसे उत्तेजित क्षणों में भी धैर्य दिखाता है क्योंकि 1 नंबर, द टेलीविजन इन द फार्म हाउस वाज रिमोटली कनेक्टेड टू द लूनार स्पेस, क्योंकि फार्म हाउस में टेलीविजन दूर से चंद्र अंतरिक्ष से जुड़ा था। सेकंड नंबर है, ही डिड नॉट वांट टू स्लीप, वह सोना नहीं चाहता था। थर्ड नंबर है, वॉक ऑन द मून डिमांडेड ए लॉट ऑफ टेक्निकल एड एंड इक्विपमेंट्स, चंद्रमा पर चलने के लिए काफ़ी तकनीकी सहायता और उपकरणों की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट है 4th नंबर, द एस्ट्रोनट्स वर लेस ऑर्गेनाइज्ड, जो एस्ट्रोनट्स थे, जो अंतरिक्ष यात्री थे वो बहुत कम संगठित थे, इसलिए हैंस नीडेड मोर टाइम, उन्हें अधिक समय की आवश्यकता थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ही डिड नॉट वांट टू स्लीप, वह सोना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट डम्ब डिसीजन वाज मेड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया गया था। ए सेंड द किड्स टू द टेंट्स टू स्लीप, बच्चों को टेंट में सोने के लिए भेज देते हैं। इट वाज ग्रेट टू सी मैन स्टेपिंग ऑन द मून, आदमी को चांद पर कदम रखते हुए देखना बहुत अच्छा था। सी नंबर है, टू प्रिवेंट किड्स
फ्रॉम वाचिंग द प्रोग्रेस ऑफ मैंस फर्स्ट स्टेप ऑन द लूनार सरफेस। चंद्रमा की सतह पर मनुष्य के पहले कदमों की प्रगति को देखने से बच्चों को रोकने के लिए। और डी नंबर दे रखा है पीपुल लुकिंग एट देयर वॉचेज अगेन एंड अगेन। लोग बार बार अपनी घड़ियां देख रहे थे। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा और सी नंबर सही हो जाएगा। तो ए और सी किस ऑप्शन में दे रखा है फ्रेंड्स? वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, ए एंड सी। तो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन। द फोटो ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द स्टिमुलस फॉर द बॉयज बिग ड्रीम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तस्वीर लड़के के बड़े सपने के लिए प्रेरणार्थी थी। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स गिवन बिलो स्टेट्स अदरवाइज। नीचे दिए गए कथनों में से अन्यथा बताता है, इनमें से कौन सा है जो इस चीज़ को अन्यथा बताता है। नेक्स्ट है नंबर 1 है इसका, ऑप्शन नंबर 1 है द बॉय मिस्ड द टीवी लाइव मोमेंट ड्यूरिंग द कैंप। कैंप के दौरान लड़के ने लाइव मोमेंट मिस किया था, टीवी मिस किया था देखना। नेक्स्ट है इट सिम्बोलाइज्ड ट्रियम्फ ऑफ ह्यूमन विल। यह मानव इच्छा की विजय का प्रतीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर एन इंस्पिरेशनल मॉडल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी आदर्श। और 4 नंबर दे रखा है द वर्ल्ड रिजॉइस्ड एट नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स अनबिलीवेबल सक्सेस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की इस अविश्वसनीय सफलता से पूरी दुनिया खुश थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द बॉय मिस्ड द टीवी लाइव मोमेंट ड्यूरिंग द कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 133 नंबर क्वेश्चन। द वर्ड पीप्ड इन पारा 4 मीन्स। जो वर्ड दे रखा है पीप्ड पारा 4 में उसका अर्थ है डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश, एक्सॉटेड थका हुआ, एनॉयड नाराज या अमेज्ड मीन्स होता है चकित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एनॉयड यानी कि नाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134 नंबर क्वेश्चन। Which of the following words in the most opposite of the word inspiring in para 6 of the passage। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंस्पायरिंग का बिल्कुल उल्टा है? पारा 6 में दिए हुए पैसेज के पारा 6 में दिए हुए वर्ड इंस्पायरिंग का जो उल्टा वर्ड है वो क्या है? अपोजिट वर्ड क्या है? ऑफेंडिंग, हमलावर, डिस्टर्बिंग, परेशान, डिस्करेजिंग, हतोत्साहित या कंफ्यूजिंग, भ्रमित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिस्करेजिंग यानी कि हतोत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन। विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है अंडरलाइंड वर्ड में? आई वॉज कम्प्लीटली पीप्ड एट द कैंप डायरेक्टर्स। आई वॉज कम्प्लीटली पीप्ड, मैं पूरी तरह से क्या था? नाराज था। किससे? एट द कैंप डायरेक्टर्स, शिविर के निर्देशकों से। तो इसमें जो कम्प्लीटली वर्ड है जिसके नीचे अंडरलाइन खिंची हुई है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? उसमें एडजेक्टिव है, विशेषण है, कंजक्शन है या संयोजक है, प्रोनाउन सर्वनाम है या फिर एडवर्ब क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंजक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर भी शायद आंसर गलत दिया हुआ है। कम्प्लीटली पीप्ड यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से जो आपका इसका आंसर है वो एडवर्ब बिल्कुल सही आंसर है। आप अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आता है तो आप एडवर्ब ही लगाइएगा क्योंकि कम्प्लीटली पीप्ड यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं और क्रिया विशेषण को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी रिगार्डिंग पैरालिंग्विस्टिक्स फीचर्स ऑफ ए लैंग्वेज। कथनों पर विचार करें। ए बी किसी भाषा की परिभाषाई विशेषताओं के बारे में है। ए है वॉल्यूम इज नॉट जस्ट व्हाट यू से, इट इज हाउ यू से। वॉल्यूम इज नॉट जस्ट, जो वॉल्यूम है जो स्वर है वो नहीं है। व्हाट यू से, जो आप कहते हो। इट इज़ हाउ यू से, कैसे कहते हो यह है।
इंटोनेशन मीन्स वाइब्रेशन ऑफ वॉइस और स्पीच। इंटोनेशन मीन्स क्या होता है? वाइब्रेशन यानी कि वाइब्रेट जो करता है, ऑफ वॉइस यानी कि जो ध्वनि होती है आवाज़ की वो, और स्पीच या फिर भाषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137 नंबर क्वेश्चन। The language acquired from birth by a child with the help of family members is known as। बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से जन्म से अर्जित की गई भाषा कहलाती है। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज मीन्स होता है क्षेत्रीय भाषा, या फॉरेन लैंग्वेज या फिर विदेशी भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन। इफ़ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास यूज लिमिटेड वोकेबलरी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। यदि क्लास के छात्र क्या करते हैं? संप्रेषण के दौरान सीमित वोकेबलरी यानी कि शब्दावली का प्रयोग करते हैं। व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू इन्हेंस देयर वोकेबलरी। तो उनकी शब्दावली को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? नंबर 1, आस्क स्टूडेंट्स टू मेक ए लिस्ट ऑफ साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ यूजेबल वर्ड्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशंस। वार्तालाप के दौरान प्रयोग करने योग्य शब्दों के पर्यायवाची और विलोम शब्दों की सूची बनाने के लिए छात्रों से कहें। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड मोर बुक्स एंड राइट डाउन द वर्ड्स फ्रॉम देम। छात्रों से और किताबें पढ़ने और उनमें से शब्द लिखने को कहें। थर्ड नंबर, आस्क स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट अलाउड ट्विस एंड थ्राइस इन ए डे। छात्रों से टेक्स्ट को पढ़ने को कहें अलाउड जोर से, ट्विस एंड थ्राइस इन ए डे, 2 या 3 बार दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर है हमारा 4 नंबर। आस्क स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इन ग्रुप्स। छात्रों को समूह में संवाद करने के लिए कहें। एंड फॉलो देम टू रिप्लेस यूज्ड वर्ड्स विद न्यू सुइटेबल वर्ड्स। और उन्हें इस्तेमाल किए गए शब्दों को नए उपयुक्त शब्दों से बदलने की अनुमति दें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आस्क स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इन ग्रुप्स एंड फॉलो देम टू रिप्लेस used words with new suitable words। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 क्वेश्चन। In spite of its complex nature, language is acquired with the help of innate grammatical knowledge। This idea refers to the theory proposed by। अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो सहज व्याकरणिक ज्ञान की सहायता से अर्जित की जाती है। यह विचार दिस आइडिया रिफर्स टू द थ्योरी प्रपोज्ड बाय। यह विचार किसके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत को संदर्भित करता है? स्टीफन क्रेशन, नॉम चॉम्स्की, लेव वाइगोत्स्की या जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नॉम चॉम्स्की के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 नंबर क्वेश्चन। The children talk either to themselves or for the pleasure of associating anyone who happens to be with the activity of moment he/she is involved in dash। जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ने की खुशी में बात करते हैं जो क्षण की गतिविधियों के साथ होता है, तो वह डैश में शामिल होता है। किस में शामिल होता है? सोशल स्पीच, सामाजिक भाषण, प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण, ईगो सेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित भाषण, या फिर इंडिविजुअल स्पीच, व्यक्तिगत भाषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141 नंबर। कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी। कथन ए और बी पर विचार कीजिए। एक कथन दे रखा है हमारा, ए लैंग्वेज इज लिंक्ड विद थिंकिंग प्रोसेस। भाषा विचार प्रक्रिया से जुड़ी होती है। बी नंबर देखा, लैंग्वेज हेल्प्स टू स्ट्रक्चर डिस्कोर्स एंड प्रैक्टिस डिस्कोर्स फंक्शंस। भाषा प्रवचन की संरचना और प्रवचन कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए बी आर ट्रू। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ये और बी दोनों सही हैं। ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 142 नंबर क्वेश्चन। लैंग्वेज डेवलप्स अमॉन्ग चिल्ड्रन वंस दे इंटरेक्ट डैश। बच्चों के बीच बातचीत के बाद विकसित होती है भाषा। किसके साथ? विद अदर्स, दूसरों के साथ, विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, भौतिक वस्तुओं के साथ, विद सेल्फ, स्वयं के साथ, रिमेन साइलेंट, चुप रहने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1 विद अदर्स, दूसरों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। विच वन ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी बाय नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की के द्वारा भाषा अधिग्रहण सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? डीप स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की गहरी संरचना, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, परिवर्तनकारी व्याकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण उपकरण, प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, बच्चे के पर्यावरण की प्रमुख भूमिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्राइम रोल ऑफ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, बच्चे के पर्यावरण की प्रमुख भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144 नंबर क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। तो इनको मैच करने पर जो हमारा पहला है इनपुट हाइपोथेसिस, इनपुट परिकल्पना, तो इसका जो हम मैच करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। इनपुट हाइपोथेसिस मतलब सी वाला हो जाएगा, स्टीफेंसन क्वेश्चन का है। और टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स जो बी वाला नंबर है हमारा वो है जेम्स आशेर का। टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स मीन्स होता है कुल शारीरिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, सी। तो सी वाला हमारा मिलेगा बी के साथ में प्रभु का। और हमारा बचा लैंग्वेज एंड माइंड, भाषा और मन, ये हो जाएगा हमारा नॉम चॉम्स्की का डी नंबर। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा CABD। CABD किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। CABD ये दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, C और A और B और D। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पियाजे। पियाजे के बारे में कौन सा कथन सही है? थॉट्स प्रीसेट्स लैंग्वेज, विचार भाषा से पहले है। लैंग्वेज प्रीसेट्स थॉट्स, या फिर भाषा विचारों से पहले होती है। लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट, भाषा और विचार स्वतंत्र हैं। लैंग्वेज एंड स्पीच आर मर्ज्ड अराउंड द एज ऑफ 3 साल की उम्र में भाषा और भाषण क्या है, विलय कर दिया जाता है। 3 साल की उम्र के आसपास जो भाषा और भाषण है उसका विलय कर दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थॉट्स प्रीसीड्स लैंग्वेज, विचार भाषा से पहले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146 नंबर का क्वेश्चन। ए टीचर इंस्ट्रक्ट्स स्टूडेंट्स टू फॉलो दीज स्टेप्स ड्यूरिंग रीडिंग एन आर्टिकल। जो टीचर है वो इंस्ट्रक्शन देती है, निर्देश देती है स्टूडेंट्स को टू फॉलो दीज स्टेप्स को फॉलो करने के लिए ड्यूरिंग रीडिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को पढ़ने के दौरान। तो फाइंड और राइट ए टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच पैराग्राफ और सेक्शन। प्रति पैराग्राफ या अनुभाग के लिए एक विषय वाक्य खोजें। आइडेंटिफाइंग बिग आइडियाज, बड़े विचारों को पहचान करें। डेट कवर सेवरल स्पेसिफिक पॉइंट्स, जो कई विशिष्ट बिंदुओं को कवर करता है। फाइंड सम सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच बिग आइडियाज, प्रत्येक बड़े विचारों के लिए कुछ सहायक जानकारी ढूंढता है। एंड डिलीट एनी रेडंडेंट इन्फॉर्मेशन और अननेसेसरी डिटेल्स, और किसी भी अनावश्यक जानकारी या अनावश्यक विवरण को हटा देता है। विच वन ऑफ द स्ट्रेटजीज द टीचर इज यूजिंग हेयर, यहाँ पर जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो किस प्रकार की रणनीति का उपयोग कर रहा है। आइडेंटिफाइंग पहचान करना, समराइजिंग सारांश करना, प्रेडिक्टिंग भविष्यवाणी करना, या क्लैरिफाइंग स्पष्ट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समराइजिंग यानी कि सारांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147 नंबर क्वेश्चन। ए टीचर इज यूजिंग इंटेंसिव ओरल इंटरेक्शन इन टारगेट लैंग्वेज एज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग लैंग्वेज। एक शिक्षक भाषा को प्रस्तुत करने के तरीके के रूप में लक्षित भाषा में गहन मौखिक अंतः क्रिया को उपयोग कर रहा है। दिस मैथड इज नोन एज, इस विधि को जाना जाता है नेचुरल मैथड, प्राकृतिक विधि के रूप में, क्लासिकल मैथड, शास्त्रीय विधि, बिलिंगुअल मैथड, द्विभाषी विधि। 4 नंबर ऑडियो लिंगुअल
मेथड, ऑडियो भाषाई विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि के रूप में। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 148। सिलेक्ट द वर्ड वन अबाउट इंस्ट्रक्शनल मॉडल ऑफ लैंग्वेज। उसे सिलेक्ट करना है, चुनना है, किसको चुनना है? भाषा के अंतर क्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम को चुनना है। और वर्ड मीन्स होता है विषम। लैंग्वेज एज ए व्हीकल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस, पारस्परिक संबंधों की प्राप्ति के लिए एक वाहन के रूप में भाषा। लैंग्वेज एज ए मीन्स टू परफॉर्म सोशल ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के बीच सामाजिक लेन देन करने के साधन के रूप में भाषा। लैंग्वेज एज ए मीन्स टू कन्वेइंग द एंड रिसीविंग ऑथेंटिक मैसेजेज, प्रामाणिक संदेश देने और प्राप्त करने में के साधन के रूप में भाषा। या फिर लैंग्वेज एज ए मीन्स फॉर इंटर रिलेटेडनेस ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी, व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध के साधन के रूप में भाषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लैंग्वेज एज अ मीन्स फॉर इंटर रिलेटेडनेस और ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी, व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध के साधन के रूप में भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149 नंबर क्वेश्चन। रोहिणी वांट्स टू प्रेजेंट कंटेंट बिफोर क्लास स्टूडेंट। रोहिणी कक्षा के छात्रों के सामने सामग्री प्रस्तुत करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड सी कंसीडर, उसे निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर चर्चा पर ध्यान देना चाहिए या विचार करना चाहिए? नंबर 1 यूज ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़, शिक्षण गतिविधियों का उपयोग, डायलॉग्स एंड इंफॉर्मेशन गैप, संवाद और सूचना अंतराल आदि। ये भी सही है आपका फर्स्ट नंबर। डेमोन्स्ट्रेट फॉर्मल कम्युनिकेटिव एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ टारगेट लैंग्वेज, अनौपचारिक संचार और लक्षित भाषा के अन्य पहलुओं का प्रदर्शन करें। ये भी सही है। नंबर 3 है प्रोवाइड प्रॉपर स्कैफोल्डिंग व्हेनेवर नेसेसरी, जब भी आवश्यक हो उचित मार्गदर्शन दें। ये भी सही है। ट्राई टू डेवलप ए हैबिट ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग की आदत विकसित करने का प्रयास करें। तो आपका ये वाला आपका गलत हो जाएगा। चौथा नंबर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन। ए लैंग्वेज टीचर वांट्स टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ए ग्रुप प्रोजेक्ट। एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना पर छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है। देन द पैरामीटर्स ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन डैश, तो व्यक्तिगत प्रदर्शन मूल्यांकन का पैरामीटर किस पर आधारित होना चाहिए? द परफॉर्मेंस ऑफ सेम एज पीयर्स, समान आयु के साथियों का प्रदर्शन। ईच स्टूडेंट्स ओन प्रीवियस लेवल, प्रत्येक छात्र का अपना पिछला स्तर। लेवल ऑफ ग्रुप्स परफॉर्मेंस, समूह के प्रदर्शन का स्तर। या फिर कॉमन क्राइटेरिया फॉर ऑल, सभी के लिए सामान्य मानदंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ईच स्टूडेंट्स ओन प्रीवियस लेवल, प्रत्येक स्टूडेंट का, प्रत्येक छात्र का अपना पिछला स्तर। तो फ्रेंड्स 4 जनवरी 2022 का फर्स्ट पेपर का जो इंग्लिश का पेपर था वो सॉल्व हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।